अधिकारी इनकी बातें सुन रहे हैं। जो भी नियम कानून है, नियमावली है, उसके दायरे में सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। किसी भी व्यक्ति के हिसाब से, किसी भी अभ्यर्थी के हिसाब से नियमावली परिनियमावली नहीं बदल सकती है। भर्ती का प्रकरण हो या कोई भी प्रकरण हो, जो उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न नियम परिनियम है उसी के अनुसार काम होगा। हम वही कर रहे हैं, ये सबको पता है। लोकतांत्रिक अधिकार सबको है प्रदर्शन करने का, लेकिन जैसा जैसा हम चाहें वैसा वैसा सरकार करे, ये कई बार संभव नहीं होता है। तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या इनका जो इतने जोर से धरना दे रहे हैं वो व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ काम के लिए धरना होगा तो व्यर्थ जाएगा। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब शिक्षक बनने को आतुर हैं, सब लोग समझते हैं नियम क्या है, कानून क्या है। नियम के दायरे से बाहर ना कोई मंत्री जा सकता है, ना कोई अधिकारी जा सकता है, ना कोई विभाग हम नियमों के दायरे में ही काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। भर्ती जारी हुई, उसमें तमाम सारे लोगों की अशुद्धियाँ थीं। उन अशुद्धियों को सामान्य प्रक्रिया तो ये थी कि रेलवे का रिजर्वेशन भी मेल का फीमेल और फीमेल का मेल हो जाए तो आपको स्वयं अनुभव होगा, आप यात्रा नहीं कर सकती। 12 बजे रात के बाद की ट्रेन अगर आपने तारीख भर दी है आज की, तो आपको टीटी ट्रेन में चढ़ने नहीं देगा, चढ़ जाएंगे तो उतार देगा। सबको ये सब पता है। इसके बावजूद पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिन संशोधनों से मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, वो सारे संशोधन वाले स्वीकार किए। 1280 1300 के लगभग मामले थे, उनमें से अधिकांश को निपटाया। शेष बचे हुए मामलों में न्याय विभाग का परामर्श मांगा है, क्योंकि हमारी चिंता इन 1200 लोगों की तो है ही साथ उन 68,000 लोगों की ज़्यादा है जिनकी भर्ती हुई है। हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठा सकते जिससे जिन 68,000 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, नौकरी मिली है, वो किसी कानूनी दांव पेच में फंसे। इसलिए पूरे प्रकरण की पहली बार ऐसा हुआ, एक एक एप्लीकेशन का अध्ययन हुआ है, एक एक केस की रिपोर्ट बनी है। हमने न्याय विभाग से परामर्श मांगा है, न्याय विभाग जैसा हमको परामर्श देगा उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। सर हम लोग और उसके बाद भी सबके पास ये अधिकार रहेगा कि सरकार के विभाग के किसी भी निर्णय से अगर किसी को असंतोष होगा, अगर किसी को लगेगा कि सही नहीं निर्णय है, तो इस देश में हर आदमी न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय का आदेश फिर सर्वोपरि होगा, जैसा आदेश होगा। सर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग संशोधन वाले नहीं हैं और ना ही 68,500 के रिक्त पद जो 22,000 वो सीटों वाले हैं। हम 67,867 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं। कौन सी प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी? कोई प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी क्या? नहीं यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप सवाल कर रही थी 3 महीने से बैठे, ये 3 महीने से जो धरने पर बैठे, हर 3 दिन बाद इनका एजेंडा बदलता है। एक बार धरने बैठे थे कि संशोधन वाले लोगों को, हम लोग संशोधन वाला नहीं है सर। आज खुद आप दूसरा एजेंडा। अभी भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हुई, अभी कुछ लोगों के आवेदन पड़े हुए हैं जिनमें कुछ विसंगतियों के कारण उनका निपटारा नहीं हुआ। क्या आज ही उन पदों को रिक्त घोषित करके हम दूसरे को उस पर भर्ती कर लें? तो इसलिए क्यों इस तरह का आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है? जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब हमको पता चलेगा कि कितने हमारे पद रिक्त रह गए हैं, उसके बारे में सोचेंगे। मैं बार बार कह चुका हूं कि अभी तक का जो नियम रहा है, कभी भी कोई वेटिंग लिस्ट बेसिक शिक्षा विभाग में जारी नहीं हुई है। भर्ती होती थी, 72,000 की भर्ती निकली थी, 43,000 लगभग लोगों की भर्ती हुई थी, शेष पद आगे गए, कैरी फॉरवर्ड हुए। कभी ऐसा होता नहीं रहा है, कोई वेटिंग लिस्ट हम जारी नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि आप लोगों की ये मांग थी कि जो पद बचे रह जाते हैं उस पर मेरिट को नीचे करके उसको भरा जाए, तो मैंने नहीं, हर चीज़ मंत्री, कोई लोकतंत्र में मंत्री राजा नहीं होता है, हर चीज़ नियमों के दायरे में होती है। मैंने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि हमारी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, जब फाइनली हमको पता चलेगा कि कितने पद नहीं भरे गए, तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि मेरिट लिस्ट को नीचे ले जाकर करें। लेकिन उसके लिए इस तरह का आप धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाओगे, हम जल्दबाजी में कोई निर्णय हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको एक एक अभ्यर्थी, एक एक नौकरी पाए हुए व्यक्ति के भविष्य की हमको चिंता है। केवल उनकी ही नहीं जो यहाँ धरने पर बैठते हैं, उनकी भी जो जिनकी पोस्टिंग हुई है, जिनकी भर्ती हुई है, उनकी भी जो अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम समग्रता में सोचते हैं, हमको पूरे प्रदेश की चिंता है। आपको इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले अभी 4 साल पूरा होगा 19 मार्च को, लेकिन लगभग 4 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी दे चुकी है और उसमें से 1 लाख
1,20,000 की संख्या बेसिक शिक्षा विभाग है। अब अभी एक भर्ती पूरी नहीं हुई, सोशल मीडिया पर दिन भर चलता है, हमको व्हाट्सएप आते हैं नई भर्ती कब निकालेंगे। अरे भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। ऐतिहासिक काम हुआ है कोरोना काल में, 68-69 लोगों को नौकरी मिली है, और ये भी नहीं कि केवल नौकरी मिली है, वेतन मिलना शुरू हो गया है। तो इसलिए आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। इस तरह से दबाव बनाने वाली ये प्रक्रिया, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, आए दिन हमारे आवास पर जा करके घेराव कर लेना, ये ठीक नहीं है। सर पहली बार आए हम लोग डॉक्टर सतीश द्विवेदी डॉक्टर सतीश द्विवेदी।